हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम 3.2 स्टडी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई जो वेन डायग्राम होती है इसकी कोई एप्लीकेशन भी है, इसको आप कहीं अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं जी, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। कहता है कि हमारे पास टोटल 10 टीचर्स हैं, यानी टोटल कितने टीचर्स हैं? 10 टीचर्स हैं, ठीक है। जिसमें से 5 जो हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो 5 जो हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। अब ये देखें मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ मैथ टीचर्स जो हैं वो कितने हैं? 5 है। इसके बाद कहता है 3 टीचर जो हैं वो बियोलॉजी पढ़ाते हैं। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ बियोलॉजी टीचर्स कितने हैं? 3 हैं। कहता है ऑल दीज टीचर आल्सो टीच इंग्लिश, यानी कि ये जितने भी टोटल टीचर्स हैं ना, ये टोटल टीचर्स को आप बेशक कह लो कि यार ये क्या है, इंग्लिश टीचर्स भी हैं, यानी इंग्लिश भी पढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब कहता है वेन डायग्राम बनाओ, तो हम पहले इसकी वेन डायग्राम बनाना सीख लेते हैं। ये देखें, ये हो गई हमारी वेन डायग्राम, जिसमें कह रहा है कि ये सारे के सारे जितने टीचरों की हम बात कर रहे थे, ये 10 के 10 इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये देखो, ये सारे के सारे टीचर, और ये क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा, अब हम इसके बीच में क्या डालना चाहते हैं? हम इसके बीच में डालना चाहते हैं मैथ वाले, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है, यानी इनके अंदर, यानी ये 10 टीचर सारे के सारे हैं, इसमें से मैथ वाले कितने टीचर हैं? 5, ठीक है। और बियोलॉजी वाले कितने टीचर हैं? बियोलॉजी वाले हैं 3। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है आल्सो फाउंड हाउ मैनी टीचर्स टीच ओनली इंग्लिश। तो ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं? ये तो मैथ वाले हैं और इंग्लिश वाले भी हैं, ये बायो वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं। अब बीच में जो रह गए ओनली इंग्लिश वाले, वो कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है, 2 रह गए, सही है। तो इस तरह करके आप वेन डायग्राम्स के जरिए भी क्या कर सकते हो, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखेंगे इंग्लिश आ जाएगा आपका। तो मैथ के कितने हैं? मैथ के आपके टोटल हैं 5 टीचर्स। आगे बियोलॉजी के कितने हैं? 2 टीचर। और इंग्लिश के बियोलॉजी के हैं 3 टीचर्स। तो इंग्लिश के कितने रह गए? ओनली 2। तो 2 आपके इंग्लिश में आ जाएंगे। इंग्लिश वाले सारे हैं, ये वाले भी इंग्लिश वाले हैं, ये वाले भी इंग्लिश वाले हैं, और ये वाले भी इंग्लिश वाले हैं, मगर ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं? वो सिर्फ 2 हैं, जो बायो और मैथ नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी तरह यहाँ देखें, कहते हैं ओनली क्रिकेट। अच्छा, ओनली क्रिकेट का जब भी लफ्ज़ आए ना, चले वो बाद में भी मैं आपको बताऊंगा, तो याद रख लीजिएगा ये बेसिकली अभी तक हमारे पास स्पोर्ट्स कितने हैं? 3 स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। तो कहते हैं आपने अच्छा, वेन डायग्राम दी हुई है आपको, वेन डायग्राम दी हुई है, उससे आपने ओनली क्रिकेट बताना और ये बाकी सारी चीज़ें देख के बतानी है, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो बेटा, ये सी वाला क्रिकेट है, यानी यहाँ से लेकर ये सारा जो है ये हमारे पास क्रिकेट है, ठीक है। मगर वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि ओनली क्रिकेट वाले कितने हैं, ठीक है, जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और कुछ भी नहीं खेलते। तो ओनली क्रिकेट वाला एरिया हमारा ये हो जाएगा ना, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे ओनली क्रिकेट वाला। तो ओनली क्रिकेट में हमारे पास कितने आ रहे हैं? 34, ठीक है। ये जो 3 है ना, ये इधर इसका 3 है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ओनली क्रिकेट वाले हमारे कौन से हो जाएंगे? जिसमें कोई और सी का किसी के साथ टच नहीं हो रहा। तो सी का इधर ये वाला पोर्शन है ना, जो किसी के साथ टच नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब कहता है वो जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, यानी आपने हॉकी वाले सारे के सारे मिला लेने हैं और फुटबॉल वाले भी सारे के सारे मिला लेने हैं। तो अब इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, ये देखिए, ये हॉकी वाले भी पूरे के पूरे, ठीक है, ये हॉकी वाले भी पूरे के पूरे और फुटबॉल वाले भी पूरे के पूरे, यानी आपने इसमें देखना है कि टोटल कितने बनते हैं। तो ये देखें, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 20, 16 और 20 कितने होते हैं? 16 और 20 26, 36, 36 और 26, 36 और 26, ये हो जाएंगे आपके 62। तो ये फुटबॉल और हॉकी दोनों मिलाकर कितने हो गए? 62। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ऑल 3 गेम्स, यानी कि वो जो तीनों गेम्स खेल रहे होते हैं, तीनों गेम्स खेल लेते हैं। तो तीनों गेम वाला तो ये है ना, जिसमें तीनों का मिल रहा है सर्कल। तो वो कितने लोग हैं? वो 5 लोग हैं। अब कहता है ईदर ऑफ 3 गेम्स, यानी कोई भी खेलते हो, क्रिकेट भी खेल लेते हो, हॉकी भी खेल लेते हो और फुटबॉल भी खेल लेते हो। इधर का लफ्ज आए तो इसका मतलब आपने यूनियन निकालना है। तो यूनियन मतलब इस सारों को आपने ऐड कर देना है। तो इसमें आपने ऐड कर लेना है 34 को भी और 3 को भी और 2 को भी और 5 को भी और
6 को भी और 20 को भी और 26 को भी, तो ये सारों को ऐड कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो इधर वाला, यानी इस पूरे जितना भी मैंने किया हुआ है ब्राउन कलर से, ये सारा का सारा आपने देखना है। नेक्स्ट कहता है नीदर ऑफ द थ्री गेम, ऐसे खिलाड़ी जो इन तीनों में से कुछ भी नहीं करते, तो वो जो बाहर खड़े हैं ये 12, तो ये 12 वो लोग हैं जो नीदर वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके अभी आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो हम उसके अंदर देखेंगे। अब हमारे पास सेट थ्योरी आ जाती है। सेट थ्योरी में क्या होता है, कुछ फार्मूले होते हैं, उसको देख के आपने बात करनी होती है। तो सबसे पहले ओवरलैपिंग सेट की बात कर लेते हैं। तो ओवरलैपिंग सेट बच्चों ये होता है जिसमें कुछ साझा हो, यानी लेट से ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है, और इसका ये वाला जो एरिया है ये ए और बी का साझा है, यानी कॉमन है, यानी कि इसमें इंटरसेक्शन है, कुछ ना कुछ आ रहा है, खाली इंटरसेक्शन नहीं है। अगर ऐसा सेट हो जो ओवरलैपिंग हो, जिसमें कुछ ना कुछ मिल रहा हो, और आपसे कह दे कि उसका ए यूनियन बी निकालना है, तो आपने क्या फार्मूला लगाना है, तो एन ए यूनियन बी निकालना है। तो इसके दो फार्मूले हैं, ठीक है, इसके दो फार्मूले हैं। या ये करो कि एन ए यानी पूरा ए पकड़ लो, उसमें जमा कर दो पूरा का पूरा बी, और माइनस कर दो उसमें जो कॉमन एरिया है उसको माइनस कर दो, ये एक तरीका है। या फिर क्या करो, ओनली ए निकाल लो। अच्छा, ए माइनस बी क्या होता है, ओनली ए, जिसमें ए है, ठीक है, और इसमें प्लस कर दो ओनली बी। अब ओनली बी क्या होता है, बी माइनस ए, और उसमें प्लस कर दो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, तो तब भी आप यूनियन यानी कि ईदर वाला लगा सकते हैं। अब ये याद रखिएगा, यूनियन का मतलब है ईदर, यानी जो ए में भी हो और बी में भी हो। ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, यानी सिर्फ ए वाला, और बी माइनस ए का मतलब होता है ओनली बी, यानी सिर्फ बी वाला, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, एन ए, अकेले ए का मतलब है टोटल ए, यानी टोटल ए कितने हैं। एन बी का मतलब है टोटल बी, यानी टोटल बी कितने हैं। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, और यूनियन का तो मैंने बता दिया इधर। तो ये आपको वर्ड याद होने चाहिए, फिर ये आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ओनली ए कैसे निकालते हैं, मिसाल के तौर पे ओनली ए को मैंने भी आपको बताया किसको जाहिर करते हैं, ए माइनस बी से ना। तो ओनली ए अगर आपसे निकालना है, यानी ए माइनस बी निकालने का कह रहा है, तो उसमें क्या चीज़ है कि ए यूनियन बी, यानी दोनों का जो यूनियन है उसमें से पूरा पूरा बी निकाल दो, पूरा का पूरा बी निकाल दो। तो फिर क्या चीज़ निकल आएगी, ए माइनस बी निकल आएगी, यानी ओनली ए निकलेगा। तो ओनली ए निकलने का फार्मूला क्या है, ए माइनस बी में से क्या करो, ए इंटरस यूनियन बी, यानी इधर वाले में से माइनस कर दो सिर्फ बी। या फिर दूसरा तरीका यह है कि ए में से माइनस कर दो इंटरसेक्शन, यानी कि बोथ वाला। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे आ जाता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट जो होता है जिसमें ए लेट से ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, कोई भी चीज़ सेम नहीं होती। तो इसका जो ए यूनियन बी का फार्मूला है उसके अंदर इंटरसेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है ही नहीं ना, कोई साझा है ही नहीं। अगर फार्मूले में लगा भी लें तो फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो तो जीरो होगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो इधर वाला यानी ए यूनियन बी होगा, उसका फार्मूला होगा ए प्लस बी, यानी टोटल ए और टोटल बी को प्लस कर दो। और ओनली ए निकालने के लिए ए माइनस बी मैंने आपको बताया ना क्या चीज़ है, ए माइनस बी है ओनली ए। ओनली ए निकालने का तरीका भी सिंपल ये है कि आपने सिर्फ जो टोटल ए है वही ले लेना है। ठीक है, तो इसमें अब डिसजॉइंट का आपके सामने क्लियर हो गया। अब क्या कहता है, अगर आपके पास तीन सेट आ जाएं तो फिर इधर वाला यानी यूनियन वाला फार्मूला क्या होगा। तो उसका सिंपल सा फार्मूला है, ऊपर लिखा हुआ है, मैं बता दूं, तीन सेट हैं इस तरह ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी का जो एन है नंबर है वो किसके इक्वल है, पहले सब अलग-अलग प्लस में, सब अलग-अलग प्लस में, फिर माइनस सारे सब के इंटरसेक्शन माइनस में, सब के इंटरसेक्शन यानी इकट्ठे कर, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन माइनस, फिर ए का बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस, और आखिर में फिर प्लस लगाकर इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। तो इस तरह करके ये फार्मूला एक लॉन्ग सा बन जाता है। कब, जब आपके पास तीन सेटों और ओवरलैप कर रहे हों। ठीक है, तो ये फार्मूला ऑलरेडी आपके सामने है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। पहले अलग-अलग है, इनके साथ प्लस है, फिर दो दो के पेयर में है और इनके साथ माइनस है, फिर तीसरा अकेला और उसके साथ प्लस है। ठीक है, पहले प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, और फिर एंड में प्लस। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, तो लेट्स स्टार्ट।
कहता है लेट ए एंड बी टू फिनिट सेट है और एन ए आपके पास है, एन ए उसने खुद ही बता दिया कितना है 24, एन बी उसने खुद ही बता दिया दैट इज 18, और आपसे पूछा हुआ है कि ए एन और ए एन ए यूनियन बी भी बता दिया है, यानी इन दोनों को मिला के जो है वो बनता कितना है 31 बनता है, यानी इन दोनों को पूरे को मिलाओगे तो 31 बन जाएगा। ठीक है, तो उसने आपसे पूछा ये है कि आपने क्या निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना, तो इंटरसेक्शन के बी क्या होता है, इसको बोलते हैं बोथ, यानी जो दोनों में आएगा। ठीक है, बोथ यानी यहाँ वाले यहाँ क्या नंबर आएगा वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका फार्मूला लगा लेते हैं। तो ए यूनियन बी का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है कि पहले ए का टोटल ले लो, फिर बी का टोटल ले लो और उसको माइनस कर दो किससे के साथ, ए इंटरसेक्शन बी यानी बोथ वाले के साथ। तो अब आपने क्या निकालना है, ये निकालना है, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं, स्विच कर दें। तो इंटरसेक्शन को मैं किधर ले आऊँगा, इधर, तो ये आके क्या हो जाएगा प्लस, और उसको ले जाऊँगा उधर तो वो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये देखें मैंने जगह शिफ्ट कर ली, तो ये उधर जाके क्या हो गया, ए यूनियन बी उधर जाके माइनस हो गया। अब वैल्यूज पुट कर दें, ये हमने फाइंड करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ए कितना है आपके पास 24, बी कितना है 18 और यूनियन कितना है 31। तो इनको प्लस कर लें, 8 और 4 कितने हो गए, 8 और 4 12 और 2 और 2 42 माइनस 31 एंड दैट इज द आंसर। और ये आ जाएगा 2 में से 1 गया 1 और 11 आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो अब इसको मैं वेन डायग्राम में भी लिख देता हूँ। आई डोंट नो कि वेन डायग्राम में बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि लेट से ये मेरा ए सेट था, ये मेरा बी सेट था, इसका जो साझा एरिया आया है, कॉमन एरिया आया है वो 11 है। तो टोटल ए कितना था 24, टोटल ये पूरा का पूरा ए कितना था 24, 11 इसमें साझा हो गया तो बाकी कौन सा रह गया, 24 में से 11 निकाल दे तो कितना बचता है 13। तो 13 आपका ओनली ए है। इसी तरह बी निकालना है तो बी आपके पास ओनली बी कितना होगा, टोटल कितना था 18, 18 में से 11 तो साझा हो गया, कॉमन हो गया, पीछे कितना रह गया 7। तो ये ओनली 7 बी जो है ये आपके पास 7 है, यानी बी माइनस ए। और यूनियन यानी इन सबको मिला लो, तो इन सबको बेशक प्लस कर लें तो ये 31 आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया, यानी दोनों को मिला के आपका 31 आंसर आ जाएगा। तो ये वेन डायग्राम के जरिए भी मैंने समझा दिया। अब आ जाए दूसरे क्वेश्चन पे। जी तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और इसके अंदर कह रहा है कि n जो है वो आपका इक्वल है a माइनस बी जो है वो 23 है। और a माइनस बी का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया था, a माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, सिर्फ a वाला। ठीक है, ये मैं अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। n जो है वो आपके दिया हुआ है n a यूनियन b, यानी ईदर वाला, ईदर मतलब कि हो सकता है वो बोथ हो सकता है वो a हो या हो सकता है वो b हो। तो वो वाला कितना है, वो है 44। ठीक है, अच्छा फिर कहता है आपके पास एक और चीज़ है, कहता है ए जो है इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल है, वो है आपका 2 के इक्वल। तो ये जो इंटरसेक्शन होता है ये क्या होता है, बोथ, यानी कि जो दोनों में है। ठीक है, अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है बी माइनस ए, बी माइनस ए आपने फाइंड करना है। तो बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी माइनस ए का मतलब है ओनली बी, यानी कुछ ना हो, किसी के साथ साझा नहीं, जो सिर्फ बी में है वो वाला आपने फाइंड करना है। अब इसकी आसानी के लिए ना मैं एक वेन डायग्राम है, जब वेन डायग्राम आपके सामने होगी ना तो आपका काम करना आसान हो जाएगा। अब मैं इस डाटा को वेन डायग्राम में बना देता हूँ। तो ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा। ओनली ए मेरा कितना है 23, ओनली ए, ओनली ए का मतलब है सिर्फ ये वाला, इसमें सिर्फ ए हो। अच्छा कहता है बोथ, बोथ वाला कितना है, यानी साझा कॉमन एरिया कितना है 2 है। अच्छा और कहता है टोटल, यानी ये सारा का सारा, ये पूरा का पूरा सर्कल, ये वाला यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये पूरे के पूरे जो सर्कल हैं ये क्या है, ये मेरा है ए यूनियन बी यानी 44। अब मैंने निकालना है ओनली बी, ओनली बी मतलब ये वाला एरिया जो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया, ये वाला। तो ये वाला मैंने ओनली बी निकालना है। तो ये कैसे निकालूंगा, देते कि इसका एक फार्मूला बन जाएगा। ओनली बी आपने निकालना है, यानी बी माइनस ए निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो टोटल है, यानी टोटल से मुराद है इधर वाला, यानी ए यूनियन बी जो है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, क्या, अगर ओनली ए को माइनस कर दूं, ठीक है, ए ओनली ए को माइनस कर दूं प्लस, और प्लस 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 ए इंटरसेक्शन बी को प्लस कर दूं माइनस। ठीक है,
इन दोनों के सम को माइनस कर दूं, यानी देखिए ये पूरा का पूरा, यानी ये सारा A और B और सारा मिला के 44 है, ठीक है। अगर 44 में से 23 प्लस 2 कितना होता है 25 ना, 25 माइनस कर दो तो मेरे पास ओनली B आ जाएगा। तो ये मैंने ओनली B निकालने का फार्मूला बना लिया है। तो ओनली B बनाने का ये फार्मूला बन गया। तो टोटल मेरे पास कितने हैं 44 में से मैं जो सिर्फ A वाला है उसको और जो इंटरसेक्शन इकट्ठे वाला है उसको प्लस कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास 44 माइनस 23 और प्लस 25 और 44 में से 25 प्लस किया तो ये 19, तो ये 19 आ गया। तो अब मेरे पास ये वाला जो पोर्शन है ये 19 आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है जो टोटल बी है, यानी टोटल बी मेरा क्या है, ये वाला पोर्शन भी अब मिल जाएगा, ऐसे ही है ना। तो टोटल बी में मेरा क्या आ जाएगा ओनली बी का मैंने क्या बताया था, बी माइनस ए को बोलते हैं, ओनली बी को प्लस कर लो और जो साझा है कॉमन है उनको प्लस कर लो। तो इन दोनों को प्लस कर लो, यानी 19 को प्लस कर लो और जो साझा 2 है उसको प्लस कर लो, तो आपके पास ये आ जाएगा दैट इज 21, ठीक है। तो इस तरह करके आप डायग्राम को देखते हुए अपनी डेफिनेशन, अपने लफ्ज़ जो है वो बेटा बना सकते हो। तो ये इस तरह आपने लेके चलना है। कहते हैं अब एक ग्रुप है मैथ, उसमें मैथ के स्टूडेंट्स हैं, 30 मैथ के स्टूडेंट्स हैं, 20 को अलजबरा पसंद है। अब इसको देख लें, टोटल आपके पास जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं टोटल स्टूडेंट वो कितने हैं 30। तो टोटल मैथ के कितने हैं 30, उसमें से कहता है 20 लाइक अलजबरा, 20 को जो है वो पसंद है अलजबरा, तो 20 को पसंद हो गया अलजबरा। 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजबरा, तो बोथ का लफ्ज आ गया। तो बोथ का मैंने आपको बताया था ना A इंटरसेक्शन B, ठीक है जी, तो जी अलजबरा यहाँ पे, तो मैं A इंटरसेक्शन G कह देता हूँ। तो A इंटरसेक्शन G हमारे पास कितने हैं 15 हैं। कहता है अब शो द वेन डायग्राम, आपने वेन डायग्राम बनानी है, और ऑल्सो फाउंड हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री, और कितने लोग जो है वो ज्योमेट्री पसंद करते हैं। तो ये देखें, ये जो आपका 30 निकला है मैथमेटिक्स, ये आ जाता है ईदर में। ईदर मतलब कि वो अलजबरा वाला भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं ज्योमेट्री वाले भी हो सकते हैं। तो इसलिए इधर वाले को अब मैं एक और नाम दे देता हूँ A यूनियन ज्योमेट्री, यानी अलजबरा यूनियन ज्योमेट्री, दोनों को मिला के 30 है। तो इसको आप NM भी कह सकते हैं और यहाँ पे A यूनियन G भी है, क्योंकि टोटल यही आपके पास 30 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता लगा कि यार ये टोटल हमारे पास 30 बंदे हैं और हमारे पास 2 सेट मेन बन रहे हैं, एक अलजबरा का बन रहा है और एक जो है वो ज्योमेट्री का बन रहा है। अलजबरा वाला टोटल 20 है, 20 में से जो 15 जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, यानी 15 जो हैं वो अलजबरा भी पसंद कर रहे हैं और ज्योमेट्री भी पसंद कर रहे हैं। तो आपके पास पीछे क्या रह गया, अलजबरा वाले कितने हो रहे हैं, जब टोटल 20 थे ना, 20 में से 15 तो कॉमन हो गया, तो पीछे अलजबरा ओनली अलजबरा वाले 5 रह गए, ठीक है। अब उसने पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, तो अब हमने बेसिकली ये वाला पोर्शन निकालना है, ये क्या है। तो देखो टोटल कितने हैं 30 ना, टोटल 30 है ना, तो 30 में से 5 ओनली अलजबरा वाले हो गए, बाकी बहुत ज्योमेट्री वाले हो गए, ठीक है। तो ओनली ज्योमेट्री वाले कितने होंगे, ओनली ज्योमेट्री वाले आपके पास आ जाएंगे 10। तो इस तरह पूरे 30 बन गए ना, और ज्योमेट्री वाले अब इसको मिला के अलज्योमेट्री कितने बनते हैं, तो इसको मिला के अलज्योमेट्री के बनते हैं कितने बेटा 25। तो ज्योमेट्री के आपके आ जाएंगे 25। अब मैं ज़रा इसको साफ ऑफ कर देता हूँ वेल डायग्राम बना के। तो ये देखो, ये अलजबरा वाले हो गए, ये ज्योमेट्री वाले हो गए, अलजबरा वाले 5 हो गए, ओनली अलजबरा वाले 5 हो गए, और 15 जो है वो आपके कंबाइन हो गए, बोथ वाले हो गए, ठीक है, बोथ वाले हो गए। और ज्योमेट्री वाले कितने बच गए, टोटल आपके पास है 30। तो 30 में से 5 और 15 कितने हो गए 20, 20 में से जो बच गए वो ज्योमेट्री, ओनली ज्योमेट्री वाले हैं। बट आपसे उसने ओनली ज्योमेट्री नहीं पूछा, उसने पूछा ज्योमेट्री वाले कितने हैं। तो आपने इसको झट बता देना है, ज्योमेट्री वाले क्या हैं 10 और ये 15, ये पूरा जी में आता है ना, तो 10 जमा 15 विद दैट इज 25। तो 25 जो है वो ज्योमेट्री वाले हैं, ठीक है, यानी एन जी हमारे पास निकल आया 25 और एन जी क्या हुआ, टोटल जी पूरा का पूरा जी, यानी 15 भी और ये 10 भी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है इन अ स्ट्रीट विद 50 हाउसेज, हमारे पास हाउसेज कितने हैं 50, यानी मैं अगर इसकी जगह लिख लूँ कि टोटल हमारे पास 50 है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कहता है 25 हाउस के पास लॉन है, यानी टोटल लॉन वाले कितने हैं 25 हैं, ये ले 25 हो गए आपके पास टोटल लॉन वाले। अच्छा, 32 कार पोर्च वाले हैं, यानी कार पोर्च वाले आपके पास कितने हो गए 32।
अब कहते हैं 15 हाउसेज है बोथ लॉन एंड बोथ का लफ्ज आ गया ना, तो मतलब कि साझा एरिया, कॉमन एरिया, कुछ मिलता जुलता एरिया। तो अगर मिलता जुलता एरिया तो इसका मतलब जो हम सर्कल बनाएंगे वो मिले होंगे। तो ये आपको यहाँ पे पता लग गया कि एल इंटरसेक्शन, बोथ वाला क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो बोथ वाले जो हैं वो आपके कितने आ गए हैं, 15 हाउसेज आ गए हैं। अब कहता है वेन डायग्राम बनाओ। तो ये देखो मैंने वेन डायग्राम बना दी, एक मैंने लॉन कर दिया, एक मैंने पॉर्च कर दिया और इसको टच किया। टच क्यों किया, क्योंकि इसमें बोथ है तो टच किया, ठीक है। अब जो बोथ वाला है एरिया है वो 15 है। अच्छा, अब टोटल पी वाला एरिया कितना है, ये देखो, ये पूरा का पूरा पी जो है, पूरा का पूरा पी कितना है, 32। तो 32 में से अगर 15 माइनस करें तो पीछे क्या बचता है, 17। तो 17 जो है वो ओनली पॉर्च वाले हो गए। इसी तरह जो पूरा का पूरा एल है, ये पूरा का पूरा सर्कल ऑफ एल जो है वो कितना है, 25। मगर 25 में से 15 तो अंदर चला गया, कॉमन चला गया, तो ओनली ये कितना रह गया, 10। यानी एल पूरा कितना है, 25। अगर वो साझा 15 है तो ओनली वाला कितना होगा, 10। ये आपकी वेन डायग्राम बन गई। अब कहता है क्या है कि आपने नीदर वाला निकालना है। नीदर यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है। नीदर वाला कौन सा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो नीदर वाले का फार्मूला भी ये होता है कि टोटल में से माइनस कर दें ए यूनियन बी, या ए यूनियन बी, या आप कह लें यहाँ पे इन केस एल यूनियन पी, ठीक है। तो एल यूनियन पी निकाल लेते हैं। तो टोटल कितना है, 50। और अब 10 तो हो गए लॉन वाले, ओनली लॉन वाले, 17 हो गए ओनली पॉर्च वाले, 15 हो गए ये दूसरे। तो इन सबको प्लस कर लो पूरे सर्कल का, तो ये कितना बन जाता है, 42। और 42, 50 में से 42 माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8। दैट 8 इज योर आंसर। कि भाई जो रिमेनिंग है, जो इस किसी खाते में नहीं आते, तो वो कितने हैं, 8 हैं। तो 8 हाउसेज जो हैं वो हमारे नीदर में आ जाएंगे। तो वेन डायग्राम भी बन गई और हमने नीदर का बता दिया कि जो किसी खाते में नहीं आते, किसी सर्कल में नहीं आते, वो 8 हैं, ठीक है। टोटल 50 थे, तो अंदर वाले सर्कल वालों को प्लस किया, 50 से माइनस कर दिया। आगे कहता है एक सर्वे है, उसमें 4 स्टूडेंट्स हैं और 940 स्टूडेंट्स हैं। टोटल कितने स्टूडेंट, 940। कहते हैं 400 स्टूडेंट जो हैं वो प्राइमरी हैं। तो ये देखें, प्राइमरी मैंने बना दिया 400 स्टूडेंट्स। और फिर कहता है एलिमेंट्री है, उसके अंदर 240 हैं। और दूसरा सेकेंडरी है, उसके अंदर 175 हैं। तो ये देखें 175 हो गया, ठीक है। कहते हैं अब ये चूँकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है और इसमें लाजमी ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास ये स्टूडेंट्स हैं। तो अगर कोई बच्चा प्राइमरी का है तो वो एलिमेंट्री का हो सकता है, नहीं ना। अगर वो एलिमेंट्री का है तो वो सेकेंडरी का हो सकता है, नहीं ना। तो इसका मतलब इसमें कॉमन कुछ नहीं है। इन तीनों का आपने शेप्स अलहदा बनानी है। यहाँ पे अक्ल शऊर आपने इस्तेमाल करना है और आपने कहना है कि जो पी है और ई है और एस है वो डिसजॉइंट सेट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे ये कौन से सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। और कैसे आपको पता लगा डिसजॉइंट, एक तो उसने बताया नहीं है कि इनमें कुछ कॉमन है, बोथ हैं। तो बाकी थोड़ा अक्ल भी बता रही है कि प्राइमरी में जो होता है वो एलिमेंट्री में नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कोई 5वीं क्लास में वो 8वीं क्लास में भी है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब कहता है क्या है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वर फाउंड आउट ऑफ द स्कूल। तो अब आपने करना क्या है, टोटल को जो है वो माइनस कर देना है किसके साथ, पी यूनियन ई यूनियन एस के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो नीदर वाले या रिमेनिंग निकल आएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना है, 940। और माइनस कर देना इनके यूनियन के साथ। तो यूनियन कितना होगा, सबको ऐड कर देंगे, 400 और 240। तो ये कितना हो गया, 640। और 640 और 175 कितना होता है, एक दफ़ा प्लस कर लें, 5। और ये कितना आ जाएगा, 1 और ये 1, ये 1 और 2, 2 और 6, 815। तो 815 के साथ आपने माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा तकरीबन ये एग्जैक्टली आ जाएगा 125। सो 125 जो है वो आउट ऑफ द स्कूल है। तो आउट ऑफ स्कूल आपने किसी भी सर्कल में नहीं बनाना, तो लिख देंगे आउट ऑफ स्कूल जो है वो 125 है, ठीक है। तो इस तरह करके वेन डायग्राम भी बन गई और आउट ऑफ स्कूल भी बता दिया। हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ आती है, कहता है कि ABC एक डोरी पोल्स है, वो कस्टमर से पोलिंग करता है और उनसे फेवरेट फ्लेवर पूछता है, चॉकलेट, वनीला और मैंगो के बारे में। तो 100 कस्टमर जो हैं वो कहते हैं कि दे लाइक मैंगो। तो मैंगो वाले हमारे आ गए हैं, कितने कस्टमर्स आ गए हैं, 100। फिर कहता है वनीला वाले कितने हैं, वनीला जो भी है, तो ये वाले कितने हैं, 90। फिर वो चॉकलेट वालों का पूछता है, तो चॉकलेट वालों का पता लगता है कि वो कितने हैं, 40। अच्छा, ये पूरे हैं, ठीक है, और टोटल बता रहा है।
अब कहता है कि 20 कस्टमर लाइक बोथ मैंगो और वनीला। तो अब मैंगो और वनीला बोथ, बोथ का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, तो वो कितने हैं, वो हैं 20, ठीक है। फिर कहता है चॉकलेट और वनीला वाले कितने हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास चॉकलेट एंड इंटरसेक्शन वनीला, दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास बोथ आ गया, चॉकलेट और वनीला वाले वो आ गए 14। कहता है हाउ मैनी कस्टमर लाइक ओनली मैंगो, ओनली वनीला, ओनली चॉकलेट, ठीक है। तो हमने ये निकालना है। अब यहाँ पर देखें, इसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी और ओनली वनीला, ओनली मैंगो और ओनली चॉकलेट पूछा है और वेन डायग्राम के ज़रिए हमने ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बताया हुआ इसने नहीं बताया हुआ, चलें कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि मैंगो का वनीलो के साथ है और चॉकलेट का वनीला के साथ है। तो इसका मतलब यह है कि मैंगो और चॉकलेट का आपस में ताल्लुक़ नहीं है। तो अब हमारा जो रफ सा मैं इधर एक बना देता हूँ, ऊपर से हमारे पास जो बनेगा वो यूँ होगा कि 3 सर्कल होंगे और 2-2 करके कनेक्शन हो गया, तीनों का इकट्ठा कनेक्शन नहीं होगा। ये कैसे पता लगा, क्योंकि मैंगो और वनीला का फ्रेंडशिप है, चॉकलेट और वनीला की है, वनीला दरमियान में आ जाएगी, बट मैंगो और चॉकलेट की नहीं है, तो वो दूर दूर ही होंगे। तो ये एक डायग्राम बनेगी। तो यहाँ पे ये देखें, वनीला दरमियान में आ जाएगी, इधर मैंगो आ जाएगा, इधर चॉकलेट आ जाएगी, मगर इन दोनों का आपस में जो है यहाँ पर मैंगो और चॉकलेट का आपस में सर्कल नहीं कोलाइड करेगा, इकट्ठा नहीं आएगा। अब वनीला देखिए कितना है आपके पास, वो मैंगो, सबसे पहले ना ये बोथ वाला देखते होते हैं, मैंगो और वनीला वाला इकट्ठा का है ये ना, तो ये हमारे पास कितना है 20, और चॉकलेट और वनीला वाला इकट्ठा कितना है 14, तो ये हमारे पास 14 यहाँ पता लग गया। अब हम बारी बारी दूसरे कर लेते हैं। अब मैंगो कितना है, टोटल 100 है, 100, तो 100 में से 200 तो वनीला के साथ है, तो इसका मतलब ये है कि ओनली हमारे पास जो मैंगो आ रहा है, ओनली मैंगो, टोटल मैंगो कितना है 100 और कॉमन कितना है 20, तो ओनली मैंगो कितना हो गया 80। तो ये देखो 80 और 20 100, तो ओनली मैंगो कितना है 80। इसी तरह ओनली चॉकलेट निकाल लेते हैं। चॉकलेट कितना है 40, तो साझा कितना है 14, 40 में से 14 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास ओनली चॉकलेट आ जाएगा। तो ओनली चॉकलेट हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 में से 14 गए तो 40 में से 10 गए 34 गए तो 26, तो ये 26 हमारे पास ओनली चॉकलेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओनली, अच्छा उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओनली वनीला। तो ओनली वनीला के लिए हम क्या करेंगे, वनीला के लिए, वनीला या वनीला जो भी है, अब इसके लिए क्या करेंगे, 90 है, 90, ठीक है, ओनली वनीला कितना 90। अब 90 में से 20 जो है वो साझा है किसके साथ, मैंगो के साथ, और 14 जो है वो साझा है किसके साथ, चॉकलेट के साथ। तो 20 + 14 करें तो कितना होता है 34, तो 34 तो ये कॉमन ले रहा है, तो 90 में से हम माइनस कर देंगे 34, तो ये कितना आ जाएगा 6, और ये 8 में से 3 गया ये 5, तो ये हमारे पास जो दरमियान में ओनली वनीला आ रहा है वो 56 आ रहा है। तो ये इस तरह से आपने वेन डायग्राम से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना। आगे हमारे पास क्या कहता है, एक इन यूनिवर्सिटी ऑफ 200 स्टूडेंट वन इंटरव्यू, तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, टोटल कर लें या यूनियन कर लें, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 200 स्टूडेंट है। इट वॉज फाउंड दैट स्टूडेंट हैव लैपटॉप, 42 स्टूडेंट हैव लैपटॉप, तो हमारे पास लैपटॉप वाले आ गए हैं कितने 42। 80 स्टूडेंट हैव सेल फोन, 80 स्टूडेंट हो गए हमारे पास सेल फोन के। अच्छा 100 स्टूडेंट हैव आईपॉड, तो आईपॉड वाले कितने आ गए हमारे पास 100 स्टूडेंट आ गए। 23 स्टूडेंट बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन, अब बोथ आ गया ना, तो बोथ में क्या करेंगे, लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फोन, तो वो हमारे पास कितना आ गया 23 आ गया। अच्छा फिर 10 स्टूडेंट हैव बोथ लैपटॉप, 10 स्टूडेंट हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपॉड, यानी लैपटॉप और आईपॉड का भी सर्कल कोलाइड करेगा, इकट्ठा करेगा, वो कितने हो गए 10। एंड में क्या कहता है 14 स्टूडेंट हैव बोथ सेल फोन एंड आईपॉड, यानी कि तीसरा हमारे पास जो है सेल फोन और आईपॉड है उसका कनेक्शन भी आ गया, दैट इज 14, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें पता लगा कि देखो जो लैपटॉप है उसका सेल फोन के साथ भी कनेक्शन है, लैपटॉप का आईफोन के साथ भी कनेक्शन है, आईपॉड के साथ भी कनेक्शन है, और सेल फोन का भी आईपॉड के साथ, यानी तीनों हैं। तो अब इधर से मुझे आइडिया हुआ कि यार तीनों का सांझा है, तो तीनों का सांझे का मतलब यह है कि तीनों का इस तरह करके बनेगा, तीनों का एक कॉमन एरिया भी आएगा। अब ये नहीं है कि एक खब्बे साइड पे और एक सज्जे साइड, तीनों इकट्ठे होंगे दरमियान में, पिछले वाले की तरह नहीं होगा। तो ये मुझे आइडिया पता। अच्छा, एक और चीज़ भी बताई हुई है इसने, वो देख लो क्या है। 8 स्टूडेंट हैं ऑल ऑफ 3, और 8 स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप भी है इंटरसेक्शन, सेल फोन भी है इंटरसेक्शन, आईपॉड भी है इंटरसेक्शन, इन तीनों चीज़ें हैं। वो कितने बच्चे हैं? वो हैं हमारे पास 8। तो अब हमें मुझे पता लग गया कि डायग्राम हमारी इस तरह की बनी है जिसमें तीनों सर्कल कोलाइड करेंगे, तो मैंने ये बना ली। अब इसमें मैं एक को कह देता हूँ लैपटॉप, एक सर्कल को मैं कह देता हूँ आईपैड, एक सर्कल को मैं कह देता हूँ सेल फोन। अब स्टार्ट कहाँ से करना है? जब भी स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले जो 3 वाला है ना उसका इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना है। तो तीनों का जो कॉमन एरिया, तीनों का जो साझा एरिया वो 8 है। तो ये देखो मैंने तीनों के साझे एरिया पे, कॉमन एरिया पे 8 लगा दिया। अब क्या निकालें? अब हम सिर्फ निकालते हैं कि जो है हमारे पास लैपटॉप और सेल फोन का जो इंटरसेक्शन है वो देखते हैं कितना है। तो लैपटॉप और सेल फोन का कितना है? 23। 23 में से 8 तो ऑलरेडी हमने लिख दिया ना, 23 तो इनका कनेक्शन है ये वाला, तो ऑलरेडी 8 तो हमने लिख लिया, तो 23 में से 8 गया तो 15। तो अब ये वाला जो एरिया आएगा वो 15 आएगा, ठीक है, वेन डायग्राम में। इसी तरह अब आईपैड और लैपटॉप का देख लें, 10 है, यानी इसका और इसका जो है वो 10 है कनेक्शन मिलके। तो इधर देखें 8 तो ऑलरेडी हो गया ना, तो पीछे कितना रह गया? 2, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास तीसरी क्या चीज़ रहेगी? आईपॉड और जो हमारे पास है सेल फोन, तो उसका एरिया ये है ना, देखें आई मैं भी बना ही देता हूँ, चलो ये लो, ये देखो आईफोन और सेल फोन का एरिया ये है ना, कॉमन एरिया, तो वो कितना है? इधर कितना है? 14। तो यहाँ पे क्या है? 8 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 14 में से 8 गया, कितना बच गया? 6। तो ये एरिया जो आएगा वो मेरा क्या आएगा बेटा? 6 आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करूँगा। अब ये मैंने निकाल ली है इंटरसेक्शन। अब मैंने क्या निकालना है? मैंने निकालना है ओनली वाला कितना है, वो ज़रा देख लेते हैं। ओनली लैपटॉप वाला कितना है? तो अब मैं क्या करूँगा, देखें ओनली लैपटॉप वाला कैसे निकालेंगे? टोटल एल कितना है? 42, यानी ये सारा का सारा कितना है? ये है 42, ठीक है। ये सारा का सारा कितना है? 42। अगर 42 में से मैं 2 और 8 और 15 को प्लस करके माइनस कर दूं, तो मेरे पास ओनली एल वाला आ जाएगा ना, ये वाला एरिया आ जाएगा ना, ये वाला। तो ये वाला कैसे निकल आएगा? टोटल में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं। तो मैं जल्दी से इसको प्लस कर लेता हूं कि प्लस करने के से क्या होगा, मैं प्लस करूंगा 2 और 8 कितने हो गए? 10 और 15 कितने हो गए? 25। तो 42 में से अगर 25 माइनस करें, 42 में से 25 माइनस करें तो 12 में से 5 गया 7, 3 में से 17, तो 17 आपके पास आता है। तो ओनली लैपटॉप वाला आपके पास कितना आ जाएगा? 17, ठीक है। आगे चलें। अब हमारे पास क्या? इसी तरह आईपॉड टोटल कितने थे? 100 ना, तो 100 में से 16 जो है वो ऑलरेडी यूज़ हो गए हैं, 16 जो है वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। तो पीछे कितना रह गया? जल्दी से अभी मैं बता दूंगा, 84। अब आ जाए सेल फोन पे। सेल फोन टोटल कितने? 80 ना, टोटल 80 हैं, जिसमें से 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 जो है वो ऑलरेडी हमने लिख लिए हैं। तो पीछे कितने रह गए? 51। तो ये हमने बना लिया है। अब क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं वन बाय वन। कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। ओनली सेल फोन का मतलब ये है कि आपने ओनली सेल फोन निकालना है, यानी सिर्फ सेल फोन वाले, तो 51। तो ये आपका आंसर आ गया 51। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव नन ऑफ द 3 आइटम, यानी इन तीनों में से कुछ नहीं है, इन तीनों में से कुछ नहीं है। तो हम सबसे पहले इन सब को प्लस कर लेते हैं, यानी ये सारों को प्लस करें तो कितना होता है? तो अगर इन सारों को प्लस करें तो ये हमारे पास बनते हैं, यानी सारों से मुराद है ये 84 भी, 2 भी, 8 भी, 6 भी, सारा कुछ हम अगर प्लस कर दें तो ये क्या बनता है? ये तकरीबन बन जाता है 84 और 6 90, 90 और ये 100, 100 और 51, 151, 51 में 5 प्लस करो तो 56, 51 65, 65 में 17 प्लस करें तो 17 प्लस करें 65 में, तो ये तकरीबन बन जाता है 80 तो 83 के आसपास बनेगा, ठीक है। इसको प्लस कर लें तो ये 83 के आसपास आएगा।
तो 83 में से 183 में से अगर आप ये 200 टोटल थे ना, टोटल 200 थे, तो ये सारा 183 आ रहा है, तो 200 में से 83 निकाल दो तो ये आपके पास 17 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। तो देखिए आईपॉड और लैपटॉप वाले तो ये दो सर्कल है ना, ये वाले, ठीक है, ये दो सर्कल्स है। अब आपने करना क्या है, उसमें से सेल फोन वाला निकाल देना है, यानी सेल फोन वाला ये निकल गया, ये वाला सेल फोन वाला निकल गया। इसके अलावा आईपॉड और लैपटॉप वाले कौन से हैं, तो ये वाले बन गए ना ये। तो इसका मतलब है 84, 2 और 17 को हमने प्लस कर देना है। तो 84 और 2 कितने 19 बन जाएंगे ना, 17 और 2 19, 19 और 84 प्लस कर लें तो 19 प्लस 84 दैट इज़ 103। तो ये आपका 103 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें कहता है इन अ गर्ल कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्ले ईदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। तो यहाँ पे हमें ये बताना चाह रहा है कि ईदर का मतलब है कि कोई ना कोई बंदा तो कुछ ना कुछ खेल रहा है, तो इसका मतलब कि नीदर कोई भी नहीं है। जब नीदर कोई नहीं होता तो आपका जो टोटल होता है वही होता है आपका यूनियन। अब यूनियन किसके बीच में है, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के बीच में। तो मैं लिख दूंगा बैडमिंटन और टेबल टेनिस के बीच में जो यूनियन है वही हमारा टोटल है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये एक चीज़ कंफर्म होगी कि नीदर कोई भी नहीं है और टोटल और जो आपका बैडमिंटन और टेनिस का यूनियन है वो एक ही चीज़ है। इफ़ 350 स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन, तो बैडमिंटन वाले हमें बता दिए उसने, टोटल बैडमिंटन वाले कितने हैं, तो वो हैं 350। और टोटल टेबल टेनिस वाले कितने हैं, तो टोटल टेबल टेनिस वाले मेरे पास हैं कितने, 280। और आपसे कहता यह है कि बोथ का मतलब क्या होता है, जो दोनों खेल रहे हैं, तो इसमें इंटरसेक्शन लग जाएगी, तो इंटरसेक्शन आपके पास है 150। कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट आपसे पूछे हैं, तो मैंने बता दिया नीदर जब नहीं होता तो टोटल स्टूडेंट आपका क्या होता है, यूनियन होता है, यानी बी यूनियन टी आपने निकालना है। और यूनियन का फॉर्मूला मैंने बताया था कि पहले आपने क्या करना है, बी वाला लिख लेना है, फिर दूसरा वाला सेट लिख लेना है, ठीक है, और उसको माइनस कर देना है इंटरसेक्शन के साथ। तो इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन टी, तो अब फार्मूले पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो बी है वो 350 है, जमा आपके पास 280 है, उसको माइनस कर दें 150 से, तो आपका यूनियन निकल आएगा। जल्दी से इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, 350 प्लस 280 माइनस 150, तो ये 480 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको ज़रा इधर बना के दिखा दूं, तो ये देखो, ये आपका टेबल टेनिस बैडमिंटन वाला हो गया, ये टेबल टेनिस वाला हो गया। इन दोनों का मुश्तरका क्या है, मिला के क्या है, तो 150 है ना, तो ये 150 है। 150 में से जो बैडमिंटन वाले 150 तो सांझे हो गए, तो बाकी कितने रह गए, 200 ओनली बैडमिंटन वाले हो गए। और यहाँ पे हमारे पास टेबल टेनिस वाले कितने आ जाएंगे, तो 280 टोटल थे, 280 में से सांझे कितने हो गए, कॉमन वाले कितने हो गए, 150। तो 150 गया तो 130 आपके पास रह गया। तो अब इन सब को प्लस कर लो तो ये 480 आएगा, देख लेना, सही है। तो इस तरह करके मैंने वेन डायग्राम से भी आपको समझा दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है अमंग 50 स्टूडेंट्स, तो टोटल आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 हैं, ठीक है। तो ये देखो टोटल 50 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। कहता है 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज, तो बोथ का लफ्ज आ गया, तो अब आपने क्या कहना है, इंग्लिश और इंटरसेक्शन चाइनीज जो है वो मेरा कितना है, 8 है। चलो मान लिया। अ टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, और इंग्लिश के टोटल कितने हैं, तो वो कितने बता रहा है, 26 है, ठीक है। इफ एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज, अब इस लाइन के अंदर बड़ी काम की बात लिखी है। कहता है कि हर स्टूडेंट जो है वो कम से कम एक ज़बान जो है वो सीख रहा है, तो मीन्स जो टोटल है वही आपका यूनियन है, यानी ई यूनियन सी भी यही है, क्योंकि इसमें नीदर कोई नहीं है। कह रहा है कि हर बंदा कोई ना कोई लैंग्वेज सीख रहा है, तो इसका मतलब नीदर नहीं है। और मैंने बताया था जब नीदर नहीं होता तो टोटल और यूनियन आपका क्या हो जाता है बेटा, एक ही चीज़ हो जाती है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़, तो आपने बेसिकली NC निकालना है, ठीक है, ये आपने निकाला। तो यूनियन का फार्मूला आपको पता है ना, यूनियन का फार्मूला क्या होता है, E यूनियन C दैट इज इक्वल टू इंग्लिश वाला प्लस दैट इज इक्वल टू चाइनीज वाला माइनस दैट इज इक्वल टू बोथ वाला, यानी इंग्लिश इंटरसेक्शन चाइनीज। ये फार्मूला हमें पता है। अब N यूनियन वाला तो हमें पता लग गया ना कि टोटल 50 है, वही मैंने कह दिया यूनियन है। इंग्लिश वाला कितना है, 26 है, ये हमें नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमें बोथ वाला पता है 8 है। अब इसको सॉल्व कर लो, 50 है और 26 में से 8 गया तो पीछे बचा 18,
तो 18 और ये आपका यूं रहेगा। अब ये n और c है जो आपका आएगा वो किस तरह आएगा, 15 में से हम बेसिकली हमने अब माइनस कर देना है क्या चीज़, 50 में से माइनस कर देना है 18, तो दैट इज़ 32। तो आपका एन सी जो आया वो 32 आ गया, यानी कि जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं वो आपके पास 32 है। अब डायग्राम से समझा देता हूँ, तो सर डायग्राम से समझ लें कि यार ये इंग्लिश वाले हैं, ये चाइनीज़ वाले हैं, इन दोनों का कॉमन कितना है 8। अगर इंग्लिश वाले टोटल कितने हैं 26 हैं, इंग्लिश वाले आपके टोटल 26 हैं, तो ओनली इंग्लिश वाले कितने होंगे, 26 में से 8 गए, पीछे बचे 18। 18 और 8 को अगर आप जमा करें तो 18 और 8 अगर जमा करें तो कितना बनता है 26। 26 में से अगर टोटल निकालें तो 24, तो ओनली वाले 24 आ जाएंगे। और 24 और 8 हमने तो निकालने थे ना वो वाले चाइनीज़, टोटल चाइनीज़, तो ये पूरा टोटल चाइनीज़ ये है ना पूरा पूरा सर्कल, तो 24 और 8 कितने होते हैं 32, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा 32, तो यही हमें चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है और उसमें कहता है कि आउट ऑफ 70 पीपल, यानी टोटल हमारे पास क्या है 70 है, 48 लाइक टी, यानी टी कितनों को पसंद है, मैं इसके नीचे टी ई लगा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। 48 को लाइक है टी, और 40 लाइक कॉफ़ी, और 40 को लाइक है कॉफ़ी, ठीक है, ये लो कॉफ़ी। एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट, फिर वही बात आ गई ना, ईच पर्सन एट लाइक, तो ईच का जब लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब है कि जो हमारी ये है टी वाली है, ये वाली चाय वाली जो है, ये इसका यूनियन और कॉफ़ी का यूनियन जो है वो क्या है, टोटल है, वही हमारा टोटल है। तो यहाँ पे हमारे पास यूनियन जो है वो आ गया, ठीक है, तो यूनियन हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, कहता है हाउ मैनी बोथ लाइक, बोथ आपने निकालने हैं। बोथ का मतलब क्या होता है कि आपने जो टी वाला है इंटरसेक्शन कॉफ़ी वाला है वो आपने निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ गया, तो फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फार्मूला आ गया कि टी वाला यूनियन कॉफ़ी किसके इक्वल होता है, मैंने बताया था, पहले टी को लिख लेना है, फिर कॉफ़ी को लिख लेना है, और फिर उसको इंटरसेक्शन बोथ को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये बोथ को माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी टी ई से रिप्रेजेंट कर दिया तो इसी से कर रहा हूँ। अब वैल्यूज़ पुट कर दें तो टोटल आपके पास 70 है यूनियन वाला, और एन आपके पास 48 है, ये आपके पास 40 है, और ये माइनस आपने फाइंड करना है कि टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी क्या है। तो 48 और 40 को प्लस कर लें और उस 78 से 170 से माइनस कर दें, तो 48 प्लस 40 दैट इज़ इक्वल टू 88, एंड 88 को अगर आप माइनस कर दें किससे 70 से, तो योर आंसर विल बी तो 18, सो 18 आपका आंसर आ जाएगा। माइनस 18 आएगा यहाँ पे, और ये माइनस टी ई इंटरसेक्शन सी आएगा, माइनस माइनस से कट गया, तो बेसिकली आपके पास टी ई इंटरसेक्शन सी यानी बोथ जो है वो आपके पास 18 आंसर आ गया है। अब इसको ज़रा डायग्राम में देख लें, तो ये हमारे टी वाले हैं, ये हमारे कॉफ़ी वाले हैं, इंटरसेक्शन इसका निकालना है, टोटल कितने हैं, ठीक है। तो टोटल हैं ये भाईजान कितने 70, ये दोनों को मिला के 70 है। अगर इंटरसेक्शन हमारे पास 18 है तो टी ई ओनली टी ई वाला कितना हो जाएगा, ओनली टी ई वाला हमारे पास 48 था ना, तो 30 रह जाएगा, और ये कितना रह जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा 18 गया 40 में से, 40 है ना कॉफ़ी वाले, तो 40 में से 18 माइनस कर दें तो ये बनता है 22, तो ये 22 आपके पास कॉफ़ी वाले आ जाएंगे। ये वैन डायग्राम में वैसे ही समझा रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में इस तरह मतलब आंसर में लिखनी नहीं है, मैं वैसे समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ। देयर आर 46 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 46 स्टूडेंट्स हैं, और साइंस के, और 50 स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के। तो ये देखें साइंस के स्टूडेंट जो हैं वो 46 हैं, और आर्ट्स के स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं 50 हैं, ये मैंने लिख लिया। फाइंड द स्टूडेंट्स हु आर ईदर इन साइंस और आर्ट्स। तो अब इसमें यहाँ पे एक बात तो पता लग गई कि बोथ वाले कोई भी नहीं है, बोथ ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कोई भी नहीं है। ये आप भी देखते हैं 0 0 कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि दैट सेट इज
दैट सेट इज डिसजॉइंट। वैसे भी हम देखते हैं कि जो साइंस रखता है वो आर्ट्स थोड़ी रखता है, वो तो साइंस अलहदा होता है, आर्ट्स अलहदा। तो ये कौन सा सेट है? डिसजॉइंट सेट है, यानी ये दोनों वक्रे वक्रे सेट है। साइंस वाला वक्रा है, आर्ट्स वाला वक्रा है। और टोटल क्या कह रहा है? कह रहा है कि टोटल साइंस वाले 46 हैं, आर्ट्स वाले 50 हैं, तो टोटल बताओ। तो जो डिसजॉइंट सेट होता है उसमें इंटरसेक्शन तो ऑलरेडी जीरो है, तो यूनियन जो आपका आएगा वो सिर्फ होगा एन ए आर्ट्स वाला प्लस एन साइंस वाला, दोनों को प्लस कर देना, यानी 46 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 96। तो ये दोनों को मिला के 96 बनता है। तो डिसजॉइंट होने की वजह से इंटरसेक्शन जीरो, ऑलरेडी जीरो है, उसको हम पुट भी नहीं करेंगे। ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ 52 पीपल, अच्छा, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 52 पीपल कैन स्पीक अरेबिक। तो अरेबिक वालों का हमें पता लग गया कि कितने हैं, 52 पीपल हैं। कहते हैं 112 कैन स्पीक फ्रेंच। अच्छा, फ्रांस वालों को भी हमें पता लग गया कि हमारे पास फ्रेंच वाले कितने हैं, हमारे पास 112 हैं। अच्छा, हाउ मैनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली। अरेबिक ओनली आपसे पूछा, यानी ए माइनस बी पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे माइंड क्लियर कर लें कि हमसे पूछा क्या हुआ है, ए माइनस बी पूछा हुआ है। कैसे आपको पता लगा? तो मैंने उसने पूछा है ओनली अरेबिक। तो ओनली अरेबिक क्या होता है? मैंने आपको बताया था ए माइनस बी नहीं, इसकी जगह एफ लगाएंगे ना, ए माइनस एफ आपका आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब क्या कहता है, हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली। फ्रेंच ओनली भी बताओ, तो ओनली फ्रेंच भी हमने बताने हैं। तो ओनली फ्रेंच का फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ माइनस ए, वो भी आपने बताने हैं। ठीक है। अच्छा, ओनली इफ 12 ऑफ देम कैन बोथ स्पीक लैंग्वेजेस। अब बोथ वाले भी हमें पता लग गए हैं। बोथ वाले क्या होते हैं? बोथ वाले मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन होता है, यानी एफ इंटरसेक्शन ए भी हमें पता लग गया, वो कितना है, 12 है। ठीक है। एंड हाउ मैनी पीपल वर इन द ग्रुप, और टोटल लोग भी बताने हैं, यानी आपने ए और एफ का यूनियन भी बताना है। टोटल यही हो गया ना। तो ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ आती है। इसके लिए हम एक रफ सी वेन डायग्राम बना लेंगे, और उसमें आपको पता है कि इसमें कॉमन है 12। तो ये देखिए कॉमन है 12। मैं ये आर्ट्स कह देता हूँ, ये मैं फ्रेंच कह देता हूँ, ये टोटल 12 है। ठीक है, 12 है। अब टोटल आर्ट्स वाले कितने हैं? 52 है ना। टोटल आर्ट्स वाले कितने हैं? 52। तो ओनली आर्ट्स वाले कह रहा हूँ, अरेबिक वाले, टोटल अरेबिक वाले कितने हैं? 52 ना। तो ओनली अरेबिक वाले का फार्मूला क्या बन जाएगा? देखें, ओनली अरेबिक क्या होता है, ए माइनस एफ। तो ए माइनस एफ क्या होगा, टोटल ए, यानी ये पूरा का सर्कल जो ए है उसमें से अगर कॉमन निकाल दूं, 12 निकाल दूं, तो पीछे क्या रह जाएगा, ओनली ए वाला। तो मैं क्या लिखूंगा फार्मूला, कि अगर मैं पूरे के पूरे अरेबिक वाले में से जो कॉमन है बोथ वाला है, यानी ए इंटरसेक्शन एफ वाला है, उसको माइनस कर दो, तो मेरे पास ओनली क्या निकल आएगा, अरेबिक निकल आएगा। तो टोटल मेरे पास कितना है, 52। उसको मैं माइनस कर देता हूँ सांझे पार्ट से, यानी कि कॉमन वाले से, 12 से। तो 12 से जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 40। तो ओनली अरेबिक वाले कितने हैं, 40। तो 40 मेरे पास ओनली अरेबिक आ जाएगा। सही है। तो ये मेरे पास 40 आ गया। अब इसी तरह मैं ओनली फ्रेंच निकाल लेता हूँ। ओनली फ्रेंच का फार्मूला क्या होगा, वो ए माइनस एफ है, ये एफ माइनस ए होगा। ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, कि टोटल फ्रेंच में से मैं जो कॉमन है अरेबिक और फ्रेंच का, उसको माइनस कर देता हूँ। तो टोटल फ्रेंच मेरे पास कितना है, 112। 112 में से मैंने 12 माइनस कर देने हैं, तो मेरे पास जो आ जाएगा 100। तो 100 मेरे पास आ जाएगा क्या, ओनली फ्रेंच, ओनली फ्रेंच। ठीक है। तो ये मेरे पास ओनली फ्रेंच आ गई। तीसरा मुझे जो चीज़ कह रहा है वो ये, उसने कहा था कि मुझे इन दोनों का यूनियन भी बताओ, यानी सबको मिला शिला के क्या आता है। तो तीसरा मैंने क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन का फार्मूला क्या होता है, आर्ट्स और अरेबिक और फ्रेंच का जो मैंने यूनियन निकालना है, तो ये क्या फार्मूला होगा, इन ये कितना निकला है, 100 निकला है ना। वैसे इन सबको प्लस कर दे तो यही आपका आंसर है, बट हमने इस तरह करना नहीं है, हमने फार्मूला लगा के करना है। तो आप कहोगे जो टोटल है अरेबिक का और टोटल है फ्रेंच का, उसमें से माइनस कर दें जो बोथ वाला है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन एफ वाला, यही फार्मूला होता है। तो ये देख लें कितना आ जाएगा। टोटल आपके पास अरेबिक वाला कितना है, 52, प्लस टोटल आपका फ्रेंच वाला कितना है, 102, माइनस, और इन दोनों का मुश्तरका कितना है, कॉमन कितना है, बोथ वाला कितना है, 12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 52 और ये 12 गायब हो गया, तो ये 100 आ गया, मतलब 112 में से माइनस हो गया 12, एंड दैट इज 152। तो टोटल कितने हैं, 152। तो ये आपके 3 आंसर आ जाएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इन अ हाई स्कूल, एक हाई स्कूल है, 360 पीपल स्टूडेंट्स लाइक्स रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो रीडिंग कितने बच्चों को पसंद है, तो जल्दी से देख लें। तो रीडिंग पसंद है कितने बच्चों को, 360 बच्चों को। फिर कहता है कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ कितने बच्चों को पसंद है, तो वो पसंद है 170 लोगों को। और बोथ यानी कि रीडिंग इंटरसेक्शन प्रैक्टिकल कितने लोगों को पसंद है, बोथ आ गया ना, तो इसका मतलब हमने इंटरसेक्शन ले लिया। अब पूछता क्या है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक्स रीडिंग स्टोरी बुक ओनली। ओनली का मतलब है कि जो रीडिंग स्टोरी बुक का मतलब है रीडिंग का आ गया ना। तो अब आपने बेसिकली क्या निकालना है, आर माइनस पी निकाल के देना है, एक क्वेश्चन। दूसरा आपने क्या निकालना है, कहते हैं ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, यानी पी माइनस आर भी आपने निकालना है, ठीक है। तीसरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब है यूनियन निकालना है, तो आर यूनियन पी भी आपने निकालना है। ये तीन चीजें आपने निकालनी है। सबसे पहले डायग्राम देख लें। तो डायग्राम में क्या हो जाएगा, ये रीडिंग वाला हो गया, ये प्रैक्टिकल वाला हो गया, और ये मिक्स वाला हो गया। तो मिक्स वाला कितना है, जो बोथ है वो 150 है। तो अब आपने ओनली आर निकालना है। ओनली आर निकालने के लिए, यानी ओनली आर, ओनली रीडिंग निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या होगा, तो ओनली रीडिंग ओनली रीडिंग को कैसे लिखेंगे, आर माइनस पी। फार्मूला क्या है कि जो टोटल रीडिंग है उसमें जो माइनस कर दें साझा पार्ट यानी कॉमन पार्ट, यानी आर इंटरसेक्शन पी को आप क्या करो, माइनस कर दो। तो आर आपके पास कितना आ जाएगा, एन आर आपके पास कितना आ जाएगा, 360 ना। और 360 में से आपका 150 अगर माइनस हो जाए, 150 ये माइनस हो जाए, ये पूरा सर्कल 360 है। अगर 360 में से 150 माइनस हो जाए तो 210 आपके पास आएगा। तो ये बेसिकली आपका ओनली आर है। इसी तरह आपने निकालना है ओनली पी। तो ओनली पी का क्या फार्मूला हो जाएगा कि पी वाले में से माइनस कर दो बोथ वाला, यानी आर इंटरसेक्शन पी वाला। तो पी वाला कितना है आपके पास, 170 ना। तो 170 में से आपने बेसिकली माइनस करना है 150। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, सिर्फ 20। तो ये आपके पास 20 आ गया। और यूनियन का फार्मूला तो आपने अब याद कर ही लिया होगा। यूनियन वाला फार्मूला क्या था कि पहले पी वाला अलहदा, फिर आर वाला अलहदा, और उसको फिर माइनस करना है इंटरसेक्शन से, यानी कि इससे। तो ये आ जाएगा 360 प्लस 170 माइनस 150। तो ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा 380। और अगर आप इन तीनों को भी, वेन डायग्राम वालों को भी प्लस कर लोगे तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो 380 आपका आंसर आ गया बोथ वाला, ठीक है। तो इधर मैं ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए कि ओनली वाले हमने कितना निकाला, 210। ये वाला हमने कितना निकाला, 20। और ये वाला कितना निकाला, 380। तो इस तरह करके ये आपके तीन वैल्यूज आ गई हैं। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल। तो टोटल हमारे पास सर्वे कितना है, 60 पीपल हैं, ठीक है। तो ये ले निकाल लेते हैं, टोटल हमारे पास 60 हो गया, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल वॉच ए। तो हमारे पास 25 पीपल जो हैं वो वॉच करते हैं चैनल ए। तो चैनल ए लिख लेते हैं। तो कितने करते हैं वॉच, 25। अच्छा, चैनल बी कितने करते हैं, वो भी लिखा हुआ है, वो करते हैं हमारे पास 16 लोग। फिर लिखा हुआ है चैनल सी। अच्छा, चैनल सी कितने लोग करते हैं, 13, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, कहते हैं बोथ 4 वॉच बोथ ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना है, 4 है। अच्छा, फिर बी और सी का भी लिखा है। अच्छा, बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो कितना है, 7 है। अच्छा, फिर ए और सी का भी लिखा है, यानी ए और सी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, वो है 8। फिर क्या कहता है, 3 वॉच ऑल ऑफ 3, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों वो कितने हैं जी, वो हैं हमारे पास 3, वो 3 बंदे हैं। अच्छा, अब यह यहाँ तक हमारे पास ये डाटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कॉमन कौन कौन सा है, ए का बी के साथ कॉमन है, बी का सी के साथ है, और ए का सी के साथ भी है। तो अब इसकी वेन डायग्राम वैसे आपसे पूछी तो नहीं हुई, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि इसकी ऐसे वाली बनेगी जैसे ओलंपिक की होती है ना, वैसे करके इसके तीनों इकट्ठे एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे होंगे। ये देखें ऐसे करके। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया।
जो सब के साथ कॉमन है वो 3 है, और ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो 4 है, 4 में से 3 तो ऑलरेडी लिख दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी कितना है 7, बी और सी 7 है, 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 4 इधर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी है, ये कितना है 8, 8 में से 3 तो लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। अच्छा फिर ओनली ओनली निकालने, ओनली वैसे नहीं पूछे तो नहीं हुए निकालने, वैसे लिखने हैं तो लिख लें, शौक है तो, वरना जरूरत नहीं है। अच्छा 25 था ए वाला, तो ए में से 25 है ना, 25 में से 5 गया 20, 20 में से 5 गया 17, 17 में से 1 गया 16, तो ये ए इधर 16 आएगा। बी आपका 16 है, तो 16 में से ऑलरेडी जो है वो 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और सी 13 है, और 13 में से आपके 9, 9 और 12 एक रह गया, एक इधर आ जाएगा, ओनली सी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछे नहीं हुए थे, मैंने वैसे एक डायग्राम बना दी। सही है। अब आपसे जो फार्मूला पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि आपने निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन ऑफ द, एट लीस्ट जब कहता है ना तो इसका मतलब है यूनियन निकालना है, एट लीस्ट वन ऑफ द चैनल, यानी तीनों में से कोई एक ना कोई, यानी सारों को आपने प्लस कर देना है। तो अब ये तो वेन डायग्राम के जरिए ना, बट आपने तो सेट थ्योरी से अब करना है, तो आपने निकालना क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। और इसका फार्मूला मैंने बताया था कि पहले ए फिर बी फिर सी, ठीक है, ये अब माइनस में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस, ठीक है, फिर प्लस आएगा, और एंड में क्या चीज़ है आपका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों इकट्ठा वाला प्लस है, जो जोड़े वाला में माइनस है, अकेले अकेले प्लस है। अब ये सारा डाटा ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, फार्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले 25 प्लस 16 प्लस 13 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 8 प्लस 3, तो इसको ज़रा सॉल्व कर लें ज़रा कैलकुलेटर पे। तो जल्दी से मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ और सॉल्व कर लेता हूँ। 25 प्लस 16 प्लस 13 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 8 प्लस 3, तो ये आ जाता है 38। ठीक है, तो 38 जो है वो ये सारा, इसको भी बेशक आप प्लस कर लें तो ये 38 ही बनेगा। ठीक है, ये सारों के सर्कल जितने भी चीज़ें रेड पेन से लिखी हैं। अब मेरे पास जो चीज़ आती है वो ये आती है, कहता है कि रह कितने का है, नीदर वाले कितने हैं। तो नीदर वाले या रिमेनिंग निकालने का तरीका ये होता है कि जो आपके टोटल हैं उसको माइनस कर दो यूनियन से, जो यूनियन अभी हमने निकाला है ना उसके साथ इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं 60, और जो यूनियन हमने निकाला है वो अभी 38 निकाला है, तो पीछे कितने रह गए 22, यानी कि ये जो एरिया बाहर वाला साइड है ये 22 होगा। तो ये रिमेनिंग हमारे पास 22 आ गए हैं जो कोई चैनल देखते हैं, विच डू नॉट वॉच एनी काइंड ऑफ चैनल। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। दैट्स इट, तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़।